दोस्तों नमस्कार। दृष्टि ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, उसमें आखिर इस युद्ध से देशवासियों को क्या मिला। युद्ध का परिणाम दो ही होता है, एक जीत या हार। तो हम युद्ध को जीते हैं या फिर युद्ध को हारे हैं, इसका आकलन कैसे किया जाए। मोदी जी भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, अमित शाह भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया गीत गा रही है कि मोदी जी युद्ध जीत गया, भारत युद्ध जीत गया। हाँ, इसमें एक बड़ी बात है कि इंडियन आर्मी, नेवी और जल सेना, ये तीनों जिस बहादुरी के साथ पाकिस्तान से मुकाबला किया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान को दांतों चने चबाने पड़े हैं। और इस युद्ध में पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन पाकिस्तान का तो नुकसान नहीं कहा जा सकता है, भारत का नुकसान हो गया। अब आपका क्वेश्चन होगा, आखिर भारत का कैसे नुकसान हो गया। शिमला समझौता आपको याद होगा। शिमला समझौता में कश्मीर सिर्फ द्विपक्षीय मामला है और पाकिस्तान इसको अंतर्राष्ट्रीय, कश्मीर का जो मामला है इसको अंतर्राष्ट्रीय मामला बनाना चाहती थी और इसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी हो गई है। इसको कहा जाए कि पाकिस्तान को इस युद्ध से ज्यादा बेनिफिट हुआ है और भारत को कहा जाए तो नुकसान के अलावा कुछ नहीं हुआ। दरअसल अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप का जो वक्तव्य आया है कि हम भारत और पाकिस्तान का जो हजारों साल पुराना, जो उनको कोई ज्ञान नहीं है। अरे यार, 1947 में हम लोग आजाद हुए, पाकिस्तान का उस टाइम बंटवारा हुआ, तो ये हजारों साल कैसे हो गई भाई। ये ट्रंप इतना गधा, इतना छोटा, इतना बेवकूफ, इसको तो अमेरिका राष्ट्रपति बना के अब भोग रहा है कि इतना बेवकूफ इंसान को राष्ट्रपति कैसे बना दिया वहां के लोग। अब सोचिए, ये भारत, मतलब ये दो भाइयों के बीच की मसला है और ट्रंप का कहना यह भी है कि भारत और पाकिस्तान का जो ये मसला है, इसको हम किसी तीसरे देश में बैठ के इस मसले का हम हल करना चाहेंगे। अरे चोट्टा, तुम कौन होता है रे? तुमको किसने हक दिया कि तुम हमारे अंदरूनी मामले को देखोगे रे? नाक मुंह तो तुम्हारे पास है नहीं, तुम सिर्फ अमेरिका में बैठ के लड़कीबाजी कर सकते हो। और तुम कितना करप्ट हो, क्या तुम्हारा नेचर ही है भारतवासी से छुपा हुआ नहीं है? ये तुमको राष्ट्रपति बनाने में सबसे ज्यादा किसी का योगदान है, तो ये अपना बिजनेस चमकाने के लिए ये तुम्हारे मित्र जो सीईओ है, उसका नाम है, मिस्टेक कर रहे हैं, ये तुमको फेसबुक और ट्विटर से तुमको
बना दिया राष्ट्रपति, नहीं तो तुमको वोट कौन देता? तुम्हारे इतना जलील इंसान को, और तुम भारत का मध्यस्थता करोगे। और मोदी जी और देश के गृह मंत्री को इस पे अमेरिका के सामने कड़ा रुख अपनाना चाहिए। जो मसला था ही नहीं इस युद्ध का, मसला था आतंकवाद, मसला था वहां हम आतंकवादी को पे हमला किए, और ये मसला उठा के, यानी कि हम इसको कहा जाए कि बोए हम धान और काटे गेहूं। ये मोदी जी को सामने आके, अमित शाह को सामने आके बताना चाहिए कि ये युद्ध तो खैर कतई सही नहीं है, लेकिन कश्मीर के मामले को अंतर्राष्ट्रीय नहीं होने देना चाहिए। नहीं तो समझिए कि भारत का बहुत बड़ा मुद्दा दूसरे के हाथों में चला जाएगा। अब दोस्तों, इस देशवासियों का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि कश्मीर मेरा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये चोट्टा का जो बयान आया है ये बहुत निंदनीय है। इसको हम कड़ी शब्दों में इसका विरोध करते हैं, और हम क्या, प्रत्येक भारतवासी इसका विरोध करेगा। लेकिन मोदी और अमित शाह पार्लियामेंट में बहस करानी चाहिए, सभी सांसदों का राय लेना चाहिए, और तब जाकर के इसको आगे इस पर मजबूती से अपना पक्ष रखना चाहिए कि नहीं, ये कश्मीर मुद्दा हम दोनों का द्विपक्षीय मुद्दा है, इसमें तीसरा देश कुछ नहीं कर सकता है, हम दोनों का मामला है, हम दोनों सलटेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद।